If you're feeling anxious because of the cutoffs or the college predictions or whether you will get into DU, PHU or JNU, watch this video till the end. Hi guys, I'm Kanak Chaudhary and I'm currently pursuing Masters in Psychology from DU North Campus. If you are watching this video, तो सबसे पहले मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर फीलिंग पैनिक प्लीज़ डोंट, बिकॉज दिस इज़ टाइम इन दिस शेल टू पास. तो अगर मैं तुम्हें क्लियर कट बताऊँ, मैंने CUT PG दिया था पिछले साल 2026 में और मेरा अब ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट भी होने वाला है DU में. अगर जो एस्टिमेटेड कट ऑफ से अगर तुम अभी भी अपनी नॉलेज गेन कर रहे हो कि मतलब ये भी कट ऑफ आ सकती है, ये भी आ सकती है, मतलब इतने तक कट ऑफ जा सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, I want you to stop right there. बिकॉज द थिंग इज़ कि देखो, हर बार जो है वो कट ऑफ्स को चेंज होती हैं. हर बार इट डिपेंड्स अपॉन द पेपर एंड ऑल्सो कितना तुम लोगों ने पढ़ा है. मैं काफ़ी चिल होकर तुमसे इस वीडियो में बात करूँगी बिकॉज अगर दोनों लोग पैनिक हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा. इस टाइम पे एनजाइटी होना इज़ वेरी नॉर्मल. ठीक है, अगर अब तुम्हें एनजाइटी नहीं होगी तो कब होगी, है ना. तो मतलब इट्स वेरी नॉर्मल. ठीक है, मेरे को भी हुई थी और मैं अपना बता दूँ तो हम लोगों को पता ही है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो पोस्ट की हुई है तो जाके देख सकते हो. मैंने पूरी अपनी CUT PG की जर्नी डॉक्यूमेंट की हुई है. उसके बीच में भी मतलब तुम मेरा फेस देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा ग्लो उड़ा पड़ा था मेरा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती थी उस टाइम पे. मुझे बार बार यही लगता था व्हाट इफ़ नहीं हुआ, व्हाट इफ़ कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, व्हाट इफ़ इतने कम मार्क्स आ गए कि मतलब फिर तो मैं होप ही छोड़ दूँ कि मेरा CUT PG में होगा. ये सब चीज़ चलती रहती थी जो कि बहुत नॉर्मल है. इस टाइम पे होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है. बट इतना भी ज़्यादा ओवरथिंक मत करना कि तुम्हारी एनजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. मूविंग ऑन, तुम्हें भी पता है जो रियल कट ऑफ्स होती हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं. कितने एप्लीकेंट्स थे, क्या सीट मैट्रिक्स था, कैटेगरी, योर कोर्स, लास्टली राउंड्स. कितने एप्लीकेंट्स हैं वो भी मैटर करता है. मेरे टाइम पे 17,000 कुछ थे. सीट मैट्रिक्स क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज मैं नॉन साइक बैकग्राउंड से हूँ, तो इंग्लिश ऑनर्स में होने की वजह से मेरा सीट मैट्रिक्स के अंदर नॉन DU एप्लीकेंट में आ रहा था, क्योंकि जिन्होंने सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी उनका C2 कैटेगरी आ रहा था, तो मेरा C1 कैटेगरी था. बिकॉज ऑफ दैट इट्स हाईली डिपेंड अपॉन कि तुम्हारा कोर्स क्या है. क्योंकि टेक्निकली मैं सच बताऊँ तो बैचलर्स के लिए अगर तुम साइकोलॉजी में देखोगे तो DU में बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बैचलर्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, बट अगर तुम मास्टर्स के लिए देखोगे तो देयर आर ओनली 4 कॉलेजेस, 4 जहाँ पे तुम्हें साइकोलॉजी मिल सकती है और उनकी भी सीट्स इतनी कम है कि पूछो मत. तो कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा है. बट इट्स जस्ट दैट कि अगर तुमने सोचा हुआ है कि तुम्हें क्लियर करना है और तुम्हें जाना है किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में तो फिर डेफिनेटली भाई फिर तो हो ही जाएगा बाय हुक और बाय क्रोक. लेकिन मेहनत करनी है और बढ़िया से करनी है. बाकी तुम में से कोई मुझे पहले बताया, मुझे बहुत अच्छे से पता है इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब आया था. तो प्लीज़ इतना ज़्यादा उस चीज़ पर भी मत सोचना. आया चला गया, रिजल्ट आ गए, जो भी आ गए. ठीक है, अपने नंबर अपने पास रखने हैं, तुम्हारी मेहनत के नंबर हैं वो. और पेपर जितना भी ये लोग ख़राब बना सकते थे उतना ख़राब बनाया. बिकॉज ट्रस्ट मी, तुम लोगों ने मॉक पेपर्स भी दिए होंगे तो 2025 का भी आया होगा. ठीक है, और 2024 का भी आया होगा. तो भाई दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी थे. ठीक है, इवन 2023 का भी थोड़ा इजी था. बट मैं यही बोलूँगी कि मतलब उनके हिसाब से तो ये पेपर हद से ज़्यादा हार्ड था. ठीक है, तो इट्स फाइन ओनली. बट ये भी तुम अपने दिमाग में रखो कि अगर 2025 का पेपर जो है वो हल्का आया था, ठीक है, विच मीन्स कि तुम्हारी जो कट ऑफ्स हैं वो काफ़ी हाई जाएंगी. ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा 2026 का पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था, अगर वो सबको हार्ड लगा है तो तुम्हारे लिए भी हार्ड होगा, तो वो बाकियों के लिए भी हार्ड होगा. विच शोज़ कि उसकी जो कट ऑफ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो जाएंगी. तो चांसेस उस हिसाब से बनते हैं. तो कभी भी ना कभी भी अपना मोटिवेशन लूज़ नहीं करना है. कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई मुझसे ये नहीं हो रहा और मुझसे नहीं होगा, मेरा नाम नहीं आएगा. यू नेवर नो. ठीक है, इवन यार मेरा खुद का स्पॉट राउंड 3 में आया था. तो मैं तो सच बताऊँ, मैंने तो बिल्कुल ही ऐसे छोड़ दिया था कि मेरा DU में हो भी पाएगा. बिकॉज बीइंग एन एक्स DU मेरे को ये था कि भाई मुझे DU में चाहिए, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फीजिबल था DU में ही रहना. तो मैंने बहुत विश किया और मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेड वाली में भी बीच में बोला था कि मुझे मतलब DU की ऐसे आई फील इट कि भाई जो आर्ट्स फैकल्टी की बिल्डिंग है वो मुझे दिख रही है और मैं यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो थोड़ा सा डिलूलू था. बट स्टिल जब तक डिलूलू नहीं होगे तो फिर सोलूलू कहाँ से मिलेगा. इग्नोर दिस. तो स्टिल मेरा जब अम्बेडकर में हो गया था तो मैंने फिर उसके बाद
जब कट ऑफ्स बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जब तक स्पॉट राउंड्स का कुछ ऐसा सीन हुआ नहीं था, तो मेरे तब भी दिमाग में रहता था भगवान ने कुछ सोच के मेरा नाम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में डाला है तो ठीक है। तो फिर मैंने ऐसा होप्स छोड़ दी थी। बट देन ऑन जन्माष्टमी मेरे पास SMS आता है कि खनक यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर स्पॉट राउंड 3 एंड ओपन योर पोर्टल और फीस भर दो। आई वॉज सो हैप्पी कि चलो नॉर्थ कैंपस जा रही हूँ मैं। अभी एज ऑफ नाउ तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो और मतलब रजिस्टर करके अपने पोर्टल्स पे जाके बार बार विजिट कर सकते हो। ऑल्सो डू नॉट रिलाई ऑन वन यूनिवर्सिटी। वो मेरे साथ तो देखो क्या सीन था कि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा पड़ा था। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का जब मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि मतलब BHU में कि या तो आपने साइंस ली होनी चाहिए या तो आपने साइकोलॉजी की होनी चाहिए अपने बैचलर्स में, तो ये सब था। बट बीइंग फ्रॉम लाइक नॉन साइक बैकग्राउंड, तो मुझे ये था कि मेरे को बस यूनिवर्सिटीज़ मिल जाए। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि मैंने क्या किया था, मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में फिल किया था। अगर तुम डॉक्यूमेंट वाली वीडियो देखोगे उसमें मैंने अटैच किए हुए हैं स्क्रीनशॉट्स। तो मैंने CUK में किया था, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। मैंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में किया था विच इज़ इन दिल्ली, स्टेट गवर्नमेंट की है वो। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी किया था ऑफ कोर्स। लास्टली मैंने किया था NSUT में। और यू वोंट बिलीव मेरे चारों में नाम आ गया था। तो मतलब क्रेजी था भाई वो तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हमने 2 यूनिवर्सिटीज़ में भर दिया है तो भाई ठीक है, किसी न किसी में तो आ जाएगा। डू नॉट थिंक दैट। जितना तुम्हारे बस की हो, जितना तुम्हें ऐसा भी लग रहा है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में भरने में मतलब आएगा नहीं आएगा क्या करूँ। अब तुम्हें पता है NSUT के अंदर 1500 रुपये उस टाइम पे जो एडमिशन फ़ीस थी, भाई मैंने फॉर्म की वो भरी है, ठीक है, और वो फिर कुछ हुआ नहीं मतलब उसका। तो तुम समझ रहे हो, अब तुम या तो इस टाइम पे तुम फिर एडमिशन फ़ी देखोगे या तो तुम फिर कॉलेज देखोगे। मुझे तो बस साइकोलॉजी पढ़नी थी। वो लकीली जिसमें जो यूनिवर्सिटी लाइक मेरी फेवरेट थी, जिसमें मुझे चाहिए था, उसमें मेरा ऑलरेडी नाम आ गया था। तो ग्रेटफुल फॉर दैट। बाकी देखो ऐसा कुछ मायूस मत हो ना, ठीक है। आई नो ऐसा तुम लोगों को फील होगा और विच इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। बस अभी अपना ध्यान रखना और ज़्यादा फोकस अपनी हेल्थ पे करना, बिकॉज दीज थिंग्स विल कम एंड गो, ठीक है। तुम्हारी हेल्थ जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ मैटर करती है। ना खाते पीते रहना, हाइड्रेट रहना, बहुत गर्मी है। लास्टली अपनी मोटिवेशन मत गंवाना, ठीक है। जिस चीज़ की वजह से, जिस मोटिवेशन की वजह से तुम इस फील्ड में एंटर हुए हो, तुमने मास्टर्स करने का सोचा है, वो मोटिवेशन अपनी जो है वो एक्टिव रखना। स्टार्टिंग की 3 कट ऑफ तो मेन होती हैं, तो अगर तुम्हारा उनमें नहीं भी आता ना तो अपना दिल ऐसा छोटा मत करना, क्योंकि मेरा खुद का स्पॉट राउंड में हुआ है भाई, स्पॉट राउंड 3 में। तो मतलब बिल्कुल भी ऐसा अपनी मोटिवेशन लो करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक है। यू वोंट इवन बिलीव, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और एक रिजेक्शन तुम्हारा एंड नहीं है, इट्स ओके। अगर तुम्हारी मनचाही यूनिवर्सिटी में नहीं आया देन इट्स ओके। द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि एक्चुअली यू आर स्टडीइंग योर फेवरेट सब्जेक्ट इन अ यूनिवर्सिटी। और हर बार हर चीज़ अपने मन से नहीं होती है। अगर हो जाए तो वही है ना, अपने मन का मिले तो अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा। तो ये चीज़ है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना और बिल्कुल भी दिल छोटा मत करना। प्लीज़ किसी चीज़ से कंपेयर मत करना, बिकॉज आई यूज टू डू दिस थिंग। और जब तक मेरा हुआ नहीं था एडमिशन, एंड बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। मतलब फिर ऐसा लगता है कि वाई यू आर नॉट देयर, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट द कंपैरिजन, ठीक है। यू डू यू, दैट व्हाट मैटर्स। बाकी ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना है, ठीक है, प्रैक्टिकल रहना है। अपनी पर्सनल एक चीज़ तुमको बताती हूँ मैं। तो जब पता है लास्ट ईयर मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि मेरे जब मार्क्स भी आए थे तो मतलब मेरे भाई ने भी बोला था कि खाना थोड़े मेरे कम थे, ठीक है। नो डाउट मैं तुम्हें सच बताऊं, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भाई साइकोलॉजी पढ़ी नहीं, 6 महीने पढ़ के मैंने पेपर क्रैक किया है, तो इट्स क्रेजी। मैंने ना फिर अपने आप को समझाया कि जो मेरे हाथ में था वो मैंने किया, वो मैंने बहुत अच्छे से किया, अपना 100% दी। अब जो होने वाला है वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। मेरे हाथ में जितना था मैंने उतना अच्छे से परफॉर्म किया, अपना बेस्ट दिया है। अब जो भी होगा वो भगवान ने चाहा होगा, वो मेरे को मिल जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने ये सोचा और ट्रस्ट मी, ये इतना ज़्यादा सूदिंग था फॉर मी। मुझे इतनी शांति मिली है भाई से, इतनी पीस मिली है कि मैं बता नहीं सकती। उन चीज़ों पर आपके थॉट्स ज़्यादा भागते हैं जहाँ आपको पता होता है कि आपके हाथ में कंट्रोल है ही नहीं। मेरे हाथ में है ही नहीं कंट्रोल कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, ना कि तुम्हारे हाथ में है। तो समझो ये चीज़ कि
उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने जितना करना था तुमने अब तक कर लिया। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सिट एंड रिलैक्स और अपने आप को शांत रख सकते हो। ठंडा पानी वानी पियो, चिल करो और जो होना है वो हो जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट video. Till then, bye bye. Take care of yourself.